के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और संदारियों, देवी भागवत की कथा सुना रहा हूँ मैं आपको। आज राजा हरिश्चंद्र की बात करेंगे। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर ज्योतिष का कोई प्रश्न है तो 9825200108 पर फोन कर लीजिए। चलिए कथा शुरू करते हैं। सूर्यवंश में राजा त्रिशंकु हो गए, जिन्हें विश्वामित्र ने अपने तपोबल से सदेह स्वर्ग भेजा था। उन्हीं के पुत्र हरिश्चंद्र थे। हरिश्चंद्र अयोध्या में राज करते थे। उनके राज्य में सभी प्रजा सुखी थी। वो हमेशा दान धर्म करते रहते थे और विश्वामित्र एवं गुरु वशिष्ठ की आज्ञा लेके अनेक यज्ञ किए थे, जिससे प्रजा और ब्राह्मणों में उनकी कीर्ति एक देव के समान थी। एक बार नारद ऋषि अयोध्या आए तो उन्होंने देखा कि राजा हरिश्चंद्र मनुष्य लोक में इंद्र की तरह ही पूज्य हैं। तब वो स्वर्ग लोक गए और देवताओं की सभा में हरिश्चंद्र राजा का गुणगान किया। तब राजा इंद्र को ईर्ष्या हुई। उन्होंने विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए भेजा। तब विश्वामित्र अयोध्या आए और राजा से दान के रूप में पूरा राजपाट ले लिया। तब राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहित के साथ काशी नगरी में आ गए। विश्वामित्र ने कहा कि दान के बाद दक्षिणा जरूरी है, तो आप मुझे 1000 स्वर्ण मुद्रा और दीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने के पास कुछ भी नहीं बचा था, तो उन्होंने 1 महीने का समय मांगा और काशी में खुद को और पत्नी पुत्र को 1000 स्वर्ण मुद्रा में बेच दिया और स्वर्ण मुद्राएं विश्वामित्र को दे दिया। पत्नी तारामती और पुत्र रोहित एक ब्राह्मण के यहाँ नौकरी करने लगे और खुद एक चांडाल के यहाँ नौकरी करने लगे। राजा हरिश्चंद्र मुर्दा घाट में शव जलाने के समय कफन लेते थे, जो चांडाल को कर के रूप में देते थे। ये उनका काम था। एक बार ब्राह्मण ने पुत्र रोहित को बगीचे में पुष्प लाने भेजा, तो रोहित को एक सर्प ने दंश दिया और रोहित की मृत्यु हो गई। तब माता तारामती रोहित के शव को शमशान घाट ले गई। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं इस समय चांडाल का सेवक हूँ। मुर्दा जलाने से पहले तुम्हें कफन रूपी कर देना पड़ेगा। लेकिन तारामती के पास कफन नहीं था, तो उन्होंने अपनी साड़ी फाड़ के राजा हरिश्चंद्र को कर के रूप में दिया और विलाप करते हुए माता जगदम्बा से प्रार्थना करने लगी। तभी वहाँ भगवती प्रकट हुई और तारामती को आश्वासन दिया। इंद्र भी प्रकट होके राजा के सत्यवादी होने से प्रसन्न हो गए और कहा कि हम आपकी परीक्षा ले रहे थे, अब परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो, इसलिए सदैव स्वर्ग के अधिकारी बने हो। विश्वामित्र भी प्रकट होके राजा से कहा कि आप अपनी पत्नी और पुत्र के साथ स्वर्ग में जाओ, लेकिन पुत्र तो मर चुका था। तब माता जगदम्बा ने अमृत वर्षा किया। पुत्र रोहित खड़े होकर के सभी को प्रणाम किए। तब हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं अपने स्वामी की आज्ञा के बिना यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। तब धर्मराज स्वयं प्रकट हुए और कहा कि मैं भी चांडाल का रूप लेके तुम्हारी परीक्षा कर रहा था, मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूँ। विश्वामित्र ने अयोध्या का राज वापस किया
तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं अपनी प्रजा को छोड़ के स्वर्ग नहीं जाऊंगा। तब इंद्र, धर्म और विश्वामित्र सब ने मिलकर अयोध्या की प्रजा को भी स्वर्ग भेजा। इस तरह राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी हरिश्चंद्र से पृथ्वी में प्रसिद्ध हुए। आज भी लोग इन्हें सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जानते हैं और उन्हें आदर के साथ याद करते हैं। ऐसी हैं हमारे संस्कृति की कथाएं। तो चैनल को सब्सक्राइबर करिए। ज्योतिष के लिए 9825200108 पर फोन कर लीजिए। जय भोले।